हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने अपनी अच्छी तैयारी कर ही ली होगी, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर का ऐसा मामला देखने को मिलता है जब परीक्षा हमारे निकट आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट अफेयर्स को हम कहाँ से पढ़ें। लेकिन दोस्तों, यदि हम शुरू से ही प्रतिदिन की करंट अफेयर पढ़ें तो शायद परीक्षा के निकट आते आते हमारे मन का दबाव थोड़ा कम हो। लेकिन जब परीक्षा निकट आ जाती है तो फिर हम ढूंढते हैं कि कौन सा सोर्स लें, कहाँ से पढ़ें, करंट अफेयर में कहाँ से देखें, कितने क्वेश्चन देखें, क्योंकि करंट अफेयर का भंडार काफ़ी व्यापक माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी आज इस वीडियो में लगभग 100 से 150 प्रश्नों को लिया है, जिसमें राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, कुछ खेलों से संबंधित, कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ घटनाओं को मैंने इसमें ऐड किया है दोस्तों। तो आगामी यूपी पैट जो कि 28 और 29 अक्टूबर में होने वाला है दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ प्रश्नों को हल करने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और कुछ प्रश्नों को मैंने इसमें ऐड किया है, तो बड़े ध्यान से देखिए। उनके साथ साथ में कुछ अन्य जानकारी भी आपको दोस्तों बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों केरल बना है। केरल दक्षिण भारत का वह राज्य माना जाता है जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। शिक्षा के मामले में टॉप पर माना जाता है। केरल को मसाला नगरी भी कहते हैं दोस्तों। तो केरल भारत का वह राज्य बन गया है जहां पर डिजिटल न्यायालय भी बन गया है। केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा करने वाला पहला राज्य भी दोस्तों बन गया है। तो पहले क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? तो दोस्तों वायनाड, ये भी केरल का ही एक जिला है, तो जो कि ODF प्लस जिला बना है। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सुशासन दोस्तों एक शब्द आया है सुशासन। मैं कुछ स्ट्रेटेजी के बता दूं। सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के 25 दिसंबर को मृत्यु के दौरान उनका मनाते हैं सुशासन दिवस दोस्तों। बात करते हैं, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल ही बना है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों भोपाल, वो बन गया है। भोपाल से आपको एक बात याद रखनी है, भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, ये आपको बात याद रखनी है। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी स्थापित किया है, ये भी केरल का ही क्वेश्चन दोस्तों सामने आ रहा है। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, तो दोस्तों केरल बन गया है। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में है, ये पहला लाउंज वाला हवाई अड्डा बन गया है। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है, यानी चलने का अधिकार, ये पंजाब ने जारी किया है। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है, ये भी दोस्तों केरल बन गया है। केरल राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर दिन भर दिन बड़ी ही महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती हैं, बड़े बड़े अच्छे कार्य किए जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं। तो केरल को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो जोगी गोपा असम में स्थापित किया जा रहा है। बात करते हैं असम की। असम से आपको दो बात याद रखनी है। असम में पहले नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसका नृत्य बिहू, और दूसरा कामाख्या माता मंदिर, तीसरा दोस्तों पूछा जाता है काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है काजीरंगा, वो पूछा जाता है असम का। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। अंडर वाटर मेट्रो तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका अनावरण किया गया है, यह चलाई गई है। भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों मुंबई में किया जा रहा है।
माउंट अन्नपूर्णा नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष, तो दोस्तों अर्जुन वाजपेयी बन गए हैं। माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में स्थित है, इस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं, क्योंकि पहले भारतीय माने जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाला शहर, ये भी कोच्चि, केरल का एक शहर है। अब दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, अंडर वाटर मेट्रो चली कोलकाता में और पहली जल मेट्रो चली कोच्चि में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यूपी पैट की परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन के माध्यम से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों। चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है? ये क्वेश्चन पहली बार हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम यानी घर से ही वोट का विकल्प चुना है, तो कर्नाटक ने चुना दोस्तों। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं फिर बता दूं, मैंने आज महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ही एक संग्रह लिया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मेरा एक अच्छा रिवीजन हो गया है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश भारत का वह राज्य बन गया दोस्तों जिसने अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डाटाबेस तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर कहां स्थापित किया है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल ने अपना पहला स्टोर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थापित किया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आप यहीं पर ऐड कर लीजिए, 3D घर। 3 क्वेश्चन मैं आपको यहीं बता दे रहा हूं, आपको याद रखने हैं। 3D मुद्रित घर तो बनाया जाएगा दोस्तों अहमदाबाद में, 3D मुद्रित डाकघर बनाया जाएगा बेंगलुरु में, और 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जाएगा दोस्तों तेलंगाना में। ये तीनों बात आपको याद रखनी है। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में हो रहा है दोस्तों? तो देहरादून में हो रहा है। 3 बात आपको याद रखनी है, जल मेट्रो कोच्चि, अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता और नियो मेट्रो देहरादून, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है दोस्तों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की जानकारी के हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कूल रूप पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों हरियाणा बन गया है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनने जा रहा है दोस्तों। चैट जीपीटी हरियाणा और पंजाब का ये हाई कोर्ट है, ये बन गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में पड़ता है और एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कृष्ण प्रकाश जो कि पहले बन गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है दोस्तों? तो पटना नगर निगम बन गया है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो कोच्चि मेट्रो बन गया है। 31वां प्रश्न देखते हैं। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? रेशम कीट उत्तराखंड, याद रखना है दोस्तों उत्तराखंड। फूलों की घाटी चमोली, याद रखना है। हरेला महोत्सव, याद रखना है। यहाँ पर एक दिन के लिए श्रेष्ठा गोस्वामी मुख्यमंत्री बनी थी। बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आपको याद रखना है। 4 धाम भी यहीं पर पड़ता है, इसे देवभूमि कहते हैं दोस्तों। और यहीं पर जो है फूलों की घाटी चमोली आपको याद रखना है। और यहीं के घास के मैदान को दोस्तों बुग्याल बोलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, बुग्याल बोलते हैं। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है दोस्तों। व्यवहार प्रयोगशाला, क्योंकि जयपुर में स्थापित हुई है। यहीं पर दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जयपुर में ही। और दोस्तों यहीं पर संविधान पार्क, 3 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला संविधान पार्क कहां बनने जा रहा है? जयपुर।
दूसरा भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अनिल अग्रवाल स्टेडियम भी जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। और मैं गुलाबी कलर का ही प्रयोग कर रहा हूं, और गुलाबी कलर को ही दोस्तों गुलाबी नगर ही जयपुर को बोलते हैं, जो कि राजस्थान की राजधानी है। किस शहर में पूर्वी भारत की पहली वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो दोस्तों कोलकाता। NABH नाम से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? तो दोस्तों जो कि नागपुर में एम्स है वो बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बनी है? मुतमीज सेल्वी बनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश IIT कानपुर ने बनाया। दोस्तों ग्लोबल कंटेंटर फोर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा बना है? पीपा वाव पोर्ट गुजरात बना है। दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहां शुरू हुई है? ठाणे महाराष्ट्र में शामिल हुई है। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में सबसे बड़े उच्च न्यायालय का परिसर का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है दोस्तों, उच्च न्यायालय से संबंधित है, तो झारखंड का बना है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की सबसे अधिक पहुंच है? तो गोवा। आप जानते हैं गोवा। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों मेघालय, जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य माना जाता है, मेघालय में बनाया जा रहा है। मेघालय से एक बात याद आ गई दोस्तों, आपको बता दूं, मेघालय में एक जगह पड़ती है मासिनराम, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? बिहार। दोस्तों बिहार टॉप पर माना जाता है साक्षरता दर के कम मामले में, यानी सबसे कम साक्षरता है बिहार में। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो दोस्तों ये भारत है। भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहा है। भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? दोस्तों उत्तराखंड को याद रखना है। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी, बुग्याल घास के मैदान और श्रेष्ठा गोस्वामी और हरेला महोत्सव दोस्तों आपको याद रखना है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं देखते हैं। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दोस्तों लाहौर। जबकि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रियाना बरनावी बनी है। दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने? सुल्तान अल नयादी। अपने नई बनने वाली इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका राज्य कौन बना है? न्यूयॉर्क बना है। हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। जापान ने ऐसा काम किया है। IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी, तंजानिया। आपको ये प्रश्न देखने हैं और रिवीजन करने हैं, यहीं से ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है? बहरीन। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश ने चलाया? नॉर्वे ने। और नॉर्वे को ही दोस्तों मध्यरात्रि सूर्य का देश बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश बना है घाना। 55% देखते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा है? सारा, जो कि दुबई में है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार 27 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? देखो यहाँ तो एक बार ही चढ़ने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन ये बंदा जो है 27 बार चढ़ गया है। कामी रीता शेरपा। ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश? अल्कोहल उत्पादों को पर स्वास्थ्य चेतावनी देने वाला आयरलैंड बना है। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? नेपाल। पीछे से दोस्तों आपको भजन सुनाई दे रहे हैं, वो भी आपने सुनते रहना है साथ के साथ, और क्वेश्चनों को भी करते रहना है। फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। इसके साथ अब आपको पता है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है और इसमें 31 देश हो गए हैं। दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तिब्बत, क्योंकि चीन ने इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है दोस्तों, इसलिए इसे कम स्वतंत्र घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे हाल ही में किसे घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क सिटी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज
MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? श्रीलंका। ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन अवश्य बनते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला? ईरान ने। भारत फ्रांस UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ओमान की खाड़ी में। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? चीन ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना है? भारत। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? भारत का अमेरिका बना है। विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये कितना महत्वपूर्ण गर्व की बात है दोस्तों, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को सराहा जा रहा है दोस्तों, तो भारत ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्वेकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? ऑपरेशन डक हंट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? UAE। ये भी पड़ोसी देश का क्वेश्चन माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस सीन नदी पर, तो फ्रांस करने वाला ऐसा पहला राज्य बन गया है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? ब्रिटेन। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? PM नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला? एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन मोस्ट इंपोर्टेंट बैंकॉक थाईलैंड में मनाया जाएगा दोस्तों। थाईलैंड को सफेद आदि को देश बोलते हैं। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों का आपातकाल घोषणा किया। पेरू। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षण का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश UAE। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों सामने आ रहा है, आपने केवल देखना है। अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए AI खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता बैठक हुई? UK। बिम्स्टेक की पहली विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक, जो कि सफेद आदियों का देश है। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश के पास विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली पासपोर्ट है? सिंगापुर। भारत ने किस शहर में IIT दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए UAE के साथ समझौता किया है? आबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला भारत का पहला मध्य यूरोपीय देश, मोस्ट इंपोर्टेंट समलैंगिक, बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। एस्टोनिया करने वाला बना है, एस्टोनिया देश बना है। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? फिलीपींस, जिसकी राजधानी फिलीपींस। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टोम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत में ट्रेनों का निर्माण करेगी? फ्रांस करेगी। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है दोस्तों? मिशेल बुलोक बनी है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल CSS क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत में। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किसने लॉन्च किया? नॉर्वे ने। ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों इसमें पहले से रिपीट हो गए हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने पर देखते हैं। भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का नाम रामबान रखा गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूर संचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया होगा? दिल्ली में। किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई? हैदराबाद में। किस देश ने विश्व की पहली सैड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड ने। इसरो ने स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान एवं संबंध किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टार्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में। भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी में किस छठी अंतिम पनडुब्बी का परीक्षण किया? वागसीर। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम ताइपा-1। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को किसने? स्पेस एक्स कंपनी ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें जीनिया फूल के पौधे की खेती की जाएगी? नासा। बिपरजॉय तूफान ने भारत के किस राज्य के तट में सबसे पहले टकराया? गुजरात में टकराया। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत का पहला सौर मिशन आप भली भांति परिचित है, इसका नाम आदित्य L1 रखा है। किसी कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल रॉकेट JUQ-2 लॉन्च किया है? लैंड स्पेस चीन की कंपनी ने।
किस देश ने बना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम? चीन। ये मैंने बता चुका हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला जम्मू कश्मीर है। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को चिकित्सोपचार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया बन गया है। सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला राज्य हाइड्रोजन वाला कौन बना है दोस्तों? हरियाणा। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों एक कमल की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की चंद्रमा पर जिस सतह पर विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? ये यहाँ पर थोड़ा स्किप हो गया, आपको याद रखना है, शिव शक्ति उसका नाम है, शिव शक्ति। ये आ सकता है करंट अफेयर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 किस देश में की गई? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बने हैं? अभिलाषी टोमी। पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? मतलब T20 में पहले मैच में पूर्ण रूप से किम कॉटन। IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बना है? तो विराट कोहली। IPL के इस इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल। IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों में लगाया है दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन अभी कुछ दिन पहले नेपाल के खिलाड़ी उन्होंने 9 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया है। तो कमेंट बॉक्स में आपने उसको नाम बताना है कौन सा है खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले तो बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के वर्तमान में कैप्टन हैं। सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और ICC टेस्ट चैंपियनशिप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जीत लिया, इसलिए तीनों फॉर्मेट जीत चुकी है। जेवलिन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है? एडिडास को चुना है। किस टीम ने 23 साल बाद डूरंड कप जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5 एशिया कप जीता? भारत ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले व्यक्ति रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी, फाइनल पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और प्रज्ञानंद। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? स्पेन। मोस्ट इंपोर्टेंट, महिलाओं ने स्पेन ने जीता है और पुरुषों ने दोस्तों, जो कि कतर में आयोजित हुआ है, अर्जेंटीना ने जीता था। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहेला बेंजीना, जो कि मोरक्को की हैं। और मोरक्को से दोस्तों आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जिसकी पुस्तक रेहला है। विश्व के सबसे कम उम्र के फीडेस रेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयंका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की पहली तो दोस्तों दुबई में आयोजन किया गया। बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित अब कुछ क्वेश्चन। भारत का पहला सौर शहर सांची, जो कि MP में पड़ता है। किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई? उड़ीसा। जल बजट तैयार करने वाला केरल। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव किस राज्य में? केरल में। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टि से ये आएगा इस बार दोस्तों, महाराजगंज में, UP में पड़ता है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित, भिवंडी महाराष्ट्र। एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिक के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? सम्राट पेंगुइन। 2005 से 19 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने % की कमी आई है? तो 33% की कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर बनी है। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में बना है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान किसने बनाया? तो UP पैट के माध्यम से, इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है।
हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन दिल्ली। गुइलेन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए इमरजेंसी घोषणा किया? पेरू। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रणाली बता चुका हूं। और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित किया है दोस्तों? भिवंडी में किया है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने इसमें अच्छे लगे मैंने इसमें ऐड किए हैं। वैसे तो करंट अफेयर का अपार भंडार दोस्तों माना जाता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी प्रभु से आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्न इसमें हैं वे सभी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और आने वाली परीक्षा 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर में आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई कि आपकी परीक्षा बड़ी ही अच्छी जाए, क्योंकि आप सभी ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। इसके बाद में एक जानकारी और आपको बता दूं दोस्तों, परीक्षा में बैठने से पहले और परीक्षा को करने से पहले आपको अपने मन में एक अच्छा धारणा बनानी होगी कि मुझे पेपर में अच्छा करना है। और दोस्तों आगामी ये जो यूपी पैट की परीक्षा है इस पर आने वाले समय में काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसियां आने वाली हैं, इसलिए आपको मन में ये रखना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित